हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सवाना टाइप क्लाइमेट, जिसे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं और ट्रांजिशन जोन बिटवीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट also known as tropical wet and dry or AW climate as per Cooper classification of climate, जिसमें हमारा कैपिटल A ट्रॉपिकल रीजन को डिनोट कर रहा है और जो हमारा W है, W हमारा अरिड और डेजर्ट एरिया को डिनोट करता है। तो इस तरह से हम इसे ट्रॉपिकल अरिड क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। It is a tropical climate with distinct wet season and a long dry season. जैसे कि हमें पता है इस क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें वेट सीज़न एंड लॉन्ग ड्राई सीज़न, दो सीज़न देखने को मिलती है। दो अलग अलग सीज़न इस वाले टाइप के क्लाइमेट में देखने को मिलती है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन located on both side of equator between 5 डिग्री and 20 डिग्री latitude. ये क्लाइमेट जो है हमें 20 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर टू 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में देखने को मिलता है। दैट मीन इस रीजन में हमें सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। फाउंड इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट ज़्यादातर हमें इंटीरियर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। कौन से रीजन को ये सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर करता है? अफ्रीका में हमें सूडान, गुनिया, नाइजीरिया, चांद, तंजानिया और केन्या जैसे रीजन में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में हमें ब्राज़ील एंड वेनेजुएला में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया में पार्ट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे कि ये क्लाइमेट की कंडीशन और कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट इज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मीन्स एनुअल टेम्परेचर बिटवीन 18 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। कितना? 18 टू 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल 750 mm टू 1500 mm। 750 से 1500 mm जितना यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। रेनफॉल इज सीजनल, मोस्टली इन समर। यहाँ पे हमें रेनफॉल जो है वो समर सीजन में देखने को मिलता है। सीजनल रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके पहले हमने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखा था, वहाँ पे हमें थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल देखने को मिलता था। बट यहाँ पे क्या है, रेनफॉल इज सीजनल एंड मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है? समर सीजन में देखने को मिलता है। अगर सीज़न की बात करें, यहाँ पे दो सेपरेट सीज़न है। फर्स्ट इज़ वेट सीज़न जिसे हम समर कहते हैं और सेकंड इज़ ड्राई सीज़न जिसे हम विंटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पर्टिकुलर सीज़न देखने को मिलती है। कौन सी? समर एंड विंटर सीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी इन वेट सीज़न एंड लो इन ड्राई सीज़न। जब हमारी वेट सीज़न होती है तब हमारी ह्यूमिडिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, हाई होती है। बट लो कब होती है? हमारे ड्राई सीज़न में, विंटर सीज़न में ह्यूमिडिटी कैसी होती है? लो होती है। विंड्स की बात करें ड्रिवन बाय सीजनल शिफ्ट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हमें यहाँ पे ज़्यादातर जो विंड्स होते हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे। दैट मीन दिस क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय सीजनल माइग्रेशन ऑफ ITCZ। फॉर एग्जाम्पल, समर में अगर हम समर में ITCZ की बात करें तो ये पोलवर्ड माइग्रेट करती है। कहाँ पे माइग्रेट करती है? पोलवर्ड माइग्रेट करती है। और अगर हम विंटर में ITCZ की बात करें तो विंटर में ITCZ जो है वो शिफ्ट बैक करती है, मतलब अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ठीक है,
सो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट मेनली कंट्रोल्ड बाय सीजनल माइग्रेशन ऑफ ITCZ, जिसकी वजह से हमें विंड भी क्या करता है, ITCZ की साथ शिफ्ट करता है, ड्रिवन बाय सीजनल शिफ्ट ऑफ ITCZ। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ, जिसमें अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिला। तो यहाँ पे देखो बिटवीन 18 to 30, ठीक है, हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। 18 to 30 हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। दूसरा, अगर हम रेनफॉल की बात करें तो देखो जनवरी, फरवरी एंड अप्रैल में रेनफॉल कम देखने को मिलता है, बट जैसे ही मई की स्टार्टिंग होती है तो हमारे रेनफॉल में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज़ देखने को मिलता है। फर्दर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में हमारा रेनफॉल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन यहाँ पे सीजनल रेनफॉल देखने को मिलता है। सो हमारा वेट सीज़न होगा तब हमारा रेनफॉल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और बाकी के सीज़न में, ड्राई सीज़न में हमें रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। सो हाई टेम्परेचर ऑल ईयर, सो हमें थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। हेवी रेनफॉल इन समर मंथ, लॉन्ग ड्राई सीजन इन विंटर। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट, डोमिनेटेड बाय टॉल ग्रासेस विथ स्कैटर्ड ट्रीज। सो यहाँ पे हमें कैसे ग्रासेस देखने को मिलते हैं, कैसा ग्रासलैंड देखने को मिलता है, हमें टॉल ग्रासेस देखने को मिलते हैं। ट्रीज आर वाइडली स्पेस्ड विथ अम्ब्रेला शेप्ड टॉप। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे जो ट्रीज़ है वो कैसे है, अम्ब्रेला शेप, उसकी टॉप कैसी है, अम्ब्रेला शेप जैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकाशिया एंड बाओबाब ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू रिड्यूस वाटर लॉस। यहाँ पे देखो ड्राई सीजन में, ठीक है, वाटर की कमी की वजह से ट्रीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर का लूज जो है वो कम हो पाए, ठीक है। जैसे हमें पता है इवोपरेशन की वजह से वाटर का लूज होता है अगर हाई टेम्परेचर होता है तब, बट यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीज़ जो है वो लीव्स को क्या कर देंगे, शेड करेंगे। मीन्स लीव फेल सीजन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वाटर लूज जो है वो रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन कौन से ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। सो जैसे ड्राउट रेजिस्टेंस ट्री होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अकाशिया, बाओबाब एंड डेड पाम। तो ये ट्रीज़ जो है वो हमें सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। एक बात यहाँ पे जो है वो ग्रासलैंड्स होती है, मतलब ग्रास जो होते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी, उसका कलर जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे हमारा ग्रास जो है वो ग्रीन कलर का होता है वेट सीज़न में और ब्राउन कलर का हो जाता है ड्राई सीज़न में। इस क्लाइमेट में अगर हम स्काई की बात करें तो हमें क्लियर स्काई देखने को मिलता है और ड्राई सीज़न में लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। और हमारा जो वेट सीज़न होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, और ड्राई सीज़न कैसा होता है, लॉन्ग होता है। नाउ हम देखेंगे सॉइल्स के बारे में। सो यहाँ पे हमें रेड टू रेडिश ब्राउन कलर की सॉइल देखने को मिलती है। लो इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस कैसे होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। रीच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन के रिचनेस की वजह से ही इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। सो हमें पता है कि आयरन ऑक्साइड की वजह से सॉइल का कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन में कैसा होगा, ये सॉइल रिच होगी। लेस फर्टाइल बट सूटेबल फॉर ग्रेजिंग, यहाँ पे हमारी सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, लेस फर्टाइल। तो हमने आगे ही देख लिया कि यहाँ पे लो ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं। अगर लो न्यूट्रिएंट होगा तो हमारी सॉइल कैसी होगी, लेस फर्टाइल होगी। सो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें रेड और रेडिश ब्राउन सॉइल देखने को मिलती है जो लेस फर्टाइल होती है और लो इन न्यूट्रिएंट, रिच इन आयरन। नेक्स्ट फिर से एक बार लोकेशन को हम रिकॉल कर लेते हैं, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफ्रीका में हमें सूडान, गुयेनिया, नाइजीरिया एंड तंजानिया में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड वेनेजुएला में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में नदर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना रीजन में देखने को मिलता है। सो ये सारे एग्जाम्पल हमें
यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे की फीचर्स। सो फर्स्ट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग सीज़न देखने को मिलती है। फर्स्ट इज़ वेट एंड सेकंड इज़ ड्राई सीजन। तो हमारी वेट सीज़न होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, और ड्राई सीजन जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग देखने को मिलती है। ठीक है, फिर रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 750 mm टू 1500 mm, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ग्रास लैंड्स विथ स्कैटर्ड ट्रीज, सपोर्ट्स ग्रेजिंग एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये वाइल्ड लाइफ को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। कॉमन इन इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरिया। सो ज़्यादातर हमें इंटीरियर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। सो कोस्टल रीजन में ऐसा क्लाइमेट देखने को नहीं मिलता है। कोस्टल रीजन में हमें सवाना क्लाइमेट के एब्सेंस देखने को मिलती है, बट इंटीरियर कॉन्टिनेंट होते हैं उस एरिया में हमें सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो फर्स्ट, फर्टाइल, इनफ फॉर ग्रेजिंग। सो ग्रेजिंग के लिए इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, इनफ होती है। बट जो अगर हमें कुछ और क्रॉप का कल्टीवेशन करना हो तो हमारी सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है। सपोर्ट रीच बायोडाइवर्सिटी, सूटेबल फॉर लाइव स्टॉक रेयरिंग। सो यहाँ पे देखो ग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे लाइव स्टॉक जो है, ठीक है, उसके लिए ये क्लाइमेट सूटेबल है। इसके अलावा रीच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डीमेरिट्स की बात करें, सो फर्स्ट इज सॉइल्स आर लो इन फर्टिलिटी, सेकंड इज वाटर स्कैरसिटी इन ड्राई सीजन। तो यहाँ पे ड्राई सीजन में हमें वाटर की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। सस्केप्टेबल टू ड्राउट्स। तो ये देखें हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ हम देखेंगे PYQ जो 2017 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। फर्स्ट इज सवाना क्लाइमेट, सेकेंड इज मेडिटेरियन क्लाइमेट, थर्ड इज मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउ आर क्लासीफाई एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सो हमने देखा कि सवाना क्लाइमेट्स को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 1। सो एक बार सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम रिकॉल कर लेते हैं। सो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं, अगर कूपन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसे हम AW के नाम से जानते हैं, जहाँ पे W हमारा अरिड रीजन को डिनोट कर रहा है और जो हमारा A है वो ट्रॉपिकल रीजन को डिनोट करता है। तो A का मतलब हो गया ट्रॉपिकल रीजन एंड W का मतलब हो गया अरिड डेजर्ट एरिया। इसके अलावा ये 20 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर एंड 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री टू 28 डिग्री के बीच में टेम्परेचर देखने को मिलता है और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। इसके अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ये 7 to 10 डिग्री सेल्सियस जितना इसका टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है। रेनफॉल 750 mm टू 1500 mm जितना रेनफॉल देखने को मिलता है और ये रेनफॉल सीजनल रेनफॉल देखने को मिलता है। दैट मीन कि यहाँ पे हमें वेट सीजन में रेनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा इस सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में 2 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलती है। फर्स्ट इज़ शॉर्ट वेट सीजन एंड सेकेंड इज लॉन्ग ड्राई सीजन देखने को मिलता है। ह्यूमिडिटी हाई इन वेट सीजन एंड लो इन ड्राई सीजन। और इसके अलावा जो विंड है वो किस पे डिपेंड करता है, ITCZ पे डिपेंड करता है। इवन दो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस भी ITCZ ही करता है। यहाँ पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है जो आयरन में रीच होती है, बट ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स में कैसी होती है, वो पुअर होती है। और लेस फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है। At the end, savanna climate is equals to high temperature plus seasonal rainfall plus grassland with scattered trees plus interior continental location. So ये हमें ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में बट इंटीरियर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। सो इस तरह से हमने सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को कम्प्लीटली कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।